नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक टिनी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक SBI अकाउंट होल्डर हैं और आपने ATM मशीन से विड्रॉल करने की कोशिश करी है, जिसमें कि आपको ATM मशीन से पैसा वापस तो नहीं मिला है लेकिन आपके अकाउंट से डेबिट हो गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका पैसा डेबिट हो गया है, कैसे आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं, ऐसी क्या कंप्लेन आपको करनी होगी जिससे आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ऐसी क्या 2 गलतियां आप कर देते हैं तो आपको जो वो पैसा है वो कभी वापस नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें कुछ ग्राहकों का कन्फ्यूज़न होता है कि अगर उनका अकाउंट जो है वो SBI की बैंक में है, उन्होंने जो कैश विड्रॉल एक्सिस बैंक के ATM मशीन से किया है, तो अब जो उनका पैसा वापस है वो एक्सिस बैंक करेगा या SBI बैंक करेगा। तो इस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी ATM मशीन से पैसा निकालें, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या कोई भी बैंक हो, आपका जो वो पैसा है वो आपकी बैंक के द्वारा ही आपको वापस किया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या होगा अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं तो आपको वेट करना होता है 5 से 10 मिनट का, क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं और ऐसा जब सिचुएशन आती है तो इनका जो ऑटोमेटेड सिस्टम पे नेटवर्क आने पर या आपकी जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके पैसे को आपके अकाउंट में वापस करने की कोशिश करता है। अगर आपका ट्रांजैक्शन वापस हो जाता है आपका अमाउंट, कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज आपको इतने ड्यूरेशन तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना होता है। तो अगर आपने वेट कर लिया और 5 से 10 मिनट में आपका ट्रांजैक्शन आपको रिफंड नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको कंप्लेन लॉन्च करानी होगी। कंप्लेन लॉन्च कराने के लिए मैंने स्क्रीन पर आपको 2 नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर एक टोल फ्री नंबर है, दूसरा नंबर एक चार्जेबल नंबर है। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको पहले कनेक्ट हो जाता है उस पर। तो ये जो टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेन लॉन्च करानी होगी, आपको अपनी सारी डिटेल देनी होगी। एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉल सेंटर होता है वहाँ पर डिटेल आने में समय लगता है। अगर उनके पास डिटेल आ जाती है तो वो आपकी तुरंत कंप्लेन लॉन्च कर लेते हैं, और अगर आपकी डिटेल नहीं आती है तो वो आपको कहेंगे कि आप ट्रांजेक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज का वेट करें। ट्रांजेक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज में अगर आपको आपका अमाउंट रिफंड नहीं होता है तो आप हमारे थ्रू कंप्लेन लॉन्च करा सकते हैं। तो आपको ट्रांजेक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज का वेट करना होता है। अगर आपको तुरंत ही कंप्लेन लॉन्च करानी है तो आपके पास एक ऑनलाइन तरीका भी है जिसमें आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, गूगल पर जाना होता है और SBI के कंप्लेन वाले सेक्शन पे आपको SBI कंप्लेन करके आपको एंटर करना होता है। फिर वहाँ पे आपको एक CRM का पेज खुल जाता है जिससे आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी होती है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर। आप जैसे आप करेंगे, बस इसमें एक कैटेगरी होती है ATM रिलेटेड, फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है कि अमाउंट डेबिटेड कैश नॉट डिस्पेंड। एक्चुअल कंप्लेन का नाम ये होता है। तो आप इस वाली कंप्लेन को चुनें, फिर वहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन अमाउंट चुनें, उसके बाद जिस डेट को आपने ट्रांजेक्शन किया है वो चुनें, उसके बाद आपने कब क्या, आपको जो भी अपना रिमार्क्स में आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं और आप अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कंप्लेन नंबर भी मिलता है और उस कंप्लेन नंबर से आप कॉल सेंटर में कॉल करके अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज है तो आप अपनी जो कंप्लेन है वो कॉल सेंटर के थ्रू ही कराएं, क्योंकि ट्रांजेक्शन प्लस 2 वर्किंग डेज के बाद उनके पास एक्चुअल डिटेल आ जाती हैं और वो आपकी कंप्लेन को लॉन्च कर देते हैं। जैसे ही वो आपकी कंप्लेन लॉन्च करते हैं तो वहीं से कंप्लेन नंबर कस्टमर केयर के द्वारा जनरेट किया जाता है, जो कि आपको SMS के थ्रू भेजा जाता है। आप चाहें तो उस कंप्लेन नंबर को मांग भी सकते हैं और आप मैनुअली अपने पास लिख सकते हैं। उस कंप्लेन नंबर के माध्यम से आप दोबारा कॉल सेंटर में कॉल करके उसका स्टेटस डाल सकते हैं। वैसे आपको मिनिमम 5 to 7 वर्किंग डेज का समय लगता है इस कंप्लेन को भी रिजॉल्व होने में। तो आप चाहे तो कॉल सेंटर के थ्रू कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं इस कंप्लेन। अगर इन दोनों ही ऑप्शन में से किसी से भी आपको कोई भी रिवर्ट नहीं मिल रहा है या सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप अपनी होम ब्रांच विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपका अकाउंट है। एक इस टाइप का एप्लीकेशन होता है जो कि आपको फिल करना होता है। जैसे आप उस एप्लीकेशन को फिल करेंगे, बैंक वाले खुद आपका प्रोसेस करेंगे और आपका जो पैसा है आपको वापस दिलाएंगे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, ऐसी कौन सी 2 गलतियां अगर आप जो कर देते हैं तो ATM मशीन से जो पैसा आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है वो आपको नहीं मिलता है, तो उसके लिए स्क्रीन पर दी हुई वीडियो पे एक बार क्लिक कर दें जिससे आपको ये भी पता चल जाए।